लीजिए, बिल आखिर बिल्ली बल्कि काला बिल्ला थैले से बाहर आ गया। आपके और हमारे जाने पहचाने बदनामे जमाना उफ थाप हुसैन, जिन्हें बड़ा घुमंड था कि वो पूरे महाजिरों के अकलौते लीडर हैं, अब अपनी बीवी के अकलौते शौहर भी नहीं रहे। बीवी ने बरतानवी जुमले के मुताबिक उनकी ऐश पर जोर से किक मार दी है और अलहदा हो गई हैं। रोजनामा जंग और रोजनामा उम्मत के मुताबिक उन्होंने बरतानवी अदालत में उफ थाप हुसैन के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर दिया है और मजीद रहनुमाई के लिए 28 सितंबर को बरतानिया ही ने इमरान खान से भी मुलाकात की है। एक माह कबल ही अल्ताफ हुसैन ने अपनी शादी की तमाम तस्वीर एमक्यूएम की वेबसाइट से निकाल दी थी, जहां इससे कबल सैकड़ों की तादाद में उनकी शादी की तस्वीर मौजूद थी। न सिर्फ उनकी बल्कि उनके भांजे और भतीजियों की शादी की तस्वीर भी सैकड़ों की तादाद में एमक्यूएम की वेबसाइट पर दस्तयाब थी। यूं लगता था जैसे एमक्यूएम कोई सियासी जमात नहीं बल्कि अल्ताफ की घरेलू जिंदगी है। सुना है अल्ताफ हुसैन बीवी और एमक्यूएम से एक जैसा सलूक करने के आदी थे। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक उस शादी में दरार तो 2 साल पहले ही पड़ गई थी, मगर फायजा कबूल, जो पहले फायजा अल्ताफ कहलाती थी, इसलिए खामोश थी क्योंकि उनके वालिदे बुजुर्गवार फैसल कबूल को अल्ताफ की राबिता कमेटी ने कराची के एक घर में कैद कर रखा था। मगर बाद में बरतानवी शहरी होने के नाते फैसल कबूल को छोड़ना पड़ा, वरना उनके खिलाफ बरतानिया में क्राइम का मुकदमा दर्ज हो जाता। जिससे एक बीवी संभाली न जाए वो भला कौम को क्या संभालेगा। उफ थाप हुसैन, तुम जो जरा जरा सी बातों पर थाप डालने के आदी हो, इस मामले में बिल्कुल खामोश क्यों हो? हाँ, ये और बात है कि आज से तुमने अपनी घरेलू जिंदगी के लिए अपने अरकान असेंबली से बयानात दिलवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उफ थाप हुसैन, अब तुम्हारे जुल्म सितम के दिन गए, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम जो महाजिरों में से एक लड़की को शादी के लिए चुन न सके, या यूं भी कहा जा सकता है कि पूरे महाजिरों में से किसी ने भी तुम्हें इस काबिल नहीं समझा कि अपनी बेटी दे सके, अब फायजा तुमसे चुन चुन कर बदले लेगी। उसने एक बयान में कह दिया है कि तुम नफ्सियाती मरीज हो और वो किसी बरतानवी डॉक्टर से तुम्हारा इलाज भी करवाती रही है। एक दिन आएगा जब तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे गुनाहों की वजह से अपना मुंह छुपाएगी और हो सकता है वो वल्दियत की जगह अल्ताफ का नाम निकालकर कबूल कहलाना ज्यादा पसंद करे। अल्ताफ अब परेशान है कि बीवी को तलाक देने पर उसे बरतानवी कानून के मुताबिक फायजा को अपनी आधी जायदाद और बैंक बैलेंस देना पड़ेगा। याद रहे कि अल्ताफ ने अपनी बेटी की 6ठी सालगिरह बीवी के बगैर मनाई। यकीन आए तो एमक्यूएम की वेबसाइट पर जाकर 6ठी सालगिरह की तस्वीर देख लें। उफ थाप हुसैन, तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है। कुदरत ने तुमको जो ढीली रस्सी मुहैया की थी, अब वो तुम्हारी न नजर आने वाली मोटी गर्दन के गिर्द तंग होना शुरू हो गई है। तुमने खल्क़े खुदा को जिस तरह तंग किया है, अब तुम्हारी गर्दन पर मोटी रस्सी भी उतनी ही तंग होती जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम जान बचाने बरतानिया से भागोगे और दुनिया के किसी मुल्क में तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी और तुम्हारा कोई करीबी साथी ही तुम्हें कत्ल कर देगा। खून कभी रायगा नहीं जाता, मजलूमों की आहें जालिमों के सरदार उफ थाप हुसैन को दुनिया के लिए निशान इबरत जरूर बनाएगी। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, छुट्टी हो गई तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन, अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई, अरे रे मुझको संभालो मैं चला, गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई, अरे रे मुझको संभालो मैं चला, रोक सको तो रोक लो ओ सालो मैं चला, गड़बड़ हो गई, अरे कहाँ चली तू, अरे लौट के आ जा, अरे रुक जा पगली, वो गड़बड़ हो गई।